नमस्कार दोस्तों। आखिरकार 40 साल बाद पुरी के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के तहखाने को खोल दिया गया है। पूरे देश में ये बात चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिर क्या रहस्य है कि इसे 46 सालों तक नहीं खोला गया। ऐसा क्या है इस तहखाने के अंदर और इस तहखाने को खोले जाने की आखिर प्रक्रिया है क्या। दरअसल एक कहानी हाल फिलहाल में जो शुरू होती है, इसके पीछे की एक छोटी सी और नई पृष्ठभूमि ये है कि इसी साल 2024 के जो लोकसभा और उड़ीसा में इसी समय पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे। तो इस दौरान भाजपा ने इस मंदिर के खजाने को लेकर खूब राजनीतिक माहौल बनाया और जो उस वक्त के उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक पर निशाना साधा। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और नवीन पटनायक सरकार पर आरोप लगाया कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का ये खजाना जो तहखाने में रखा गया है वो चोरी हो रहा है या चोरी किया जा चुका है। लेकिन इस चुनावी मुद्दे के अलावा भी इस खजाने की पृष्ठभूमि काफ़ी बड़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के इस तहखाने के राज के बारे में, इसकी क्या पृष्ठभूमि है और ये इतना सारा खजाना आखिर आया कहाँ से। इससे पहले भी कितनी बार इसे खोलने का प्रयास किया गया और कितनी बार इसे खोला गया। साल 2018 में 16 लोगों का एक दल एक खुफिया और अंधेरे रास्ते को होते हुए एक खुफिया तहखाने की तरफ बढ़ता है, उसके दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जिसको कि 34 सालों से खोला ही नहीं गया था। जब दल इस तहखाने पर पहुंचता है, दरवाजे के अंदर पहुंचता है, तो सभी के सभी थोड़ा हक्के बक्के और माहौल थोड़ा खलबली सा मच जाता है, क्योंकि जब इस तहखाने को खोलने जाने के लिए पूरी जो 11 सदस्य या 13 सदस्य जो कमेटी थी, उनको पता चलता है कि इस खजाने की, इस तहखाने की हमारे पास कोई चाबी ही मौजूद नहीं है। तो थोड़ा सा खलबली का माहौल बन जाता है और इस तरीके से थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करके, एक दूसरे को पूछ करके, इधर उधर पूछ करके ये मामला यही समाप्त हो जाता है और तहखाने की चाबियाँ ना मिलने की वजह से तहखाना नहीं खुल पाता है। इस तहखाने के पीछे एक प्राचीन और विशाल खजाना होने का दावा किया जाता है और जिसके लिए स्थानीय लोग का कहना है कि इसकी रक्षा करने के लिए भगवान जगन्नाथ के विशाल विशाल और हजारों की संख्या में सांप इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये जो टीम थी वो अपने साथ में जो सांप पकड़ने के विशेषज्ञ होते हैं उनको लेकर भी जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा के पास ये पूरी टीम पहुंचती है तो चाबी तो थी नहीं इनके पास, तो ये बेरंग ही वापस लौट के आ जाती है। अब ये चाबी कहाँ गायब हुई, क्यों गायब हुई, इस बारे में ठीक ठीक कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको बताते चलूं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इस तहखाने को खोलने की कोशिश की गई या इसे खोला गया हो। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और भारत के धनाढ़ मंदिरों में से एक माना जाता है। तो साल 1960 में इसके संचालन के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे श्री मंदिर एक्ट कहा गया। इस एक्ट में साफ साफ लिखा गया था कि प्रत्येक 3 साल के अंदर मंदिर के अंदर जो खजाना रखा गया है उसकी गिनती की जाएगी और जो भी वहाँ पर सामान हैं उनका एक लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसके पीछे क्या कारण थी, क्यों नहीं हो पाता है, ये थोड़ा सा मुश्किल कहना है। लेकिन फिर साल आता है 1978 का। जनता पार्टी की सरकार उस वक्त उड़ीसा में रहती है और वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर का जो एक खजाना है उसे खोलने के लिए एक डिसीजन लेती है। उसी समय ये आखिरी बार खोला गया था और तब से खजाना जो भी वहाँ पर मिला था उस तहखाने के अंदर, उसके बाद से इसे नहीं खोला गया। ये जो पूरी 1978 में खोला गया था जब, तब इसे उसके अंदर जो खजाना था उस खजाने को पूरा उसका लेखा जोखा रखने के लिए लगभग 70 दिन का समय लग गया था। अगर मैं आपको तारीखों में बताऊं तो 13 मई 1978 को ये शुरू हुआ और 23 जुलाई 1978 तक ये पूरा जो लेखा जोखा रखने का या फिर जो खजाने की पड़ताल करने का सिलसिला चला, ये इतना लंबा चला। अब बात आती है कि उस वक्त इस खजाने में क्या क्या मिला, क्या क्या चीज़ें मिली। तो मुख्य रूप से जो डेटा मिलता है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, या जो जानकारी मुझे है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि खजाने के अंदर लगभग 750 तरह के आभूषण मिले, जिसे मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल 1250 तोला सोना और लगभग 22,000 तोला
चांदी के गहने मिले। इसके अलावा वहाँ पर हीरे जवाहरात मिले, सोने चांदी की बहुमूल्य जो आभूषण थे वो चीज़ें मिली वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली। अब सवाल बनता है कि इतना सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात और ये सारी चीज़ें एक तहखाने के अंदर मिली, वो भी बंद पड़ा हुआ तहखाना, जिसके अंदर इतनी अपार धन संपदा थी, अपार खजाना छुपा हुआ था। तो इसके लिए लोगों का, काफ़ी सारे लोगों की जो अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो पुराने राजा थे उनके द्वारा ये सारे धन संपदा मंदिर को दान की गई थी। लेकिन एक कहानी काफ़ी चर्चित है, उस कहानी के बारे में कहते हैं कि 12वीं सदी में कलिंग, जिसे कि आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, जो कलिंग क्षेत्र हुआ करता था, या जैसे रियासत आप मान सकते हैं उसे, या एक साम्राज्य मान सकते हैं। तो उस वक्त जो कलिंग नाम से जाना जाता था, वर्तमान में उसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक गंगा वंश के राजा हुआ करते थे, राजा अनंत वर्मन चौड़गंगा। तो इन्होंने ही भगवान जगन्नाथ का जो वर्तमान स्वरूप हम लोग देखते हैं उसे बनवाया था, और उन्होंने ही वहाँ पर मंदिर में दान किया था। सोने चांदी के हाथी घोड़े, बर्तन हो गया, बहुमूल्य रत्न, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दान की। इसके बाद जब मंदिर आगे चलता रहा, तो आपको पता है इतना धन संपदा मंदिर के पास थी, तो मंदिर ऑलरेडी पहले से ही बहुत धन्य धान्य से संपन्न था। आगे चलकर बहुत सारे राजाओं ने ढेर सारा दान किया। मंदिर की एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे मदालपंजी के नाम से जाना जाता है। मदालपंजी में जो वर्णन किया गया उसके अनुसार माना जाता है राजा अंगन भीमदेव ने मंदिर में लगभग 1450 किलो सोना दान किया था। इसके अतिरिक्त गंगावंश के अनेक राजाओं ने मंदिर को बहुत सारा दान किया। गंगावंश के बाद राजा जो वहाँ पर आए, वहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं का राज हुआ। सूर्यवंशी राजाओं ने आगे चलकर, जिसे कि गणपति साम्राज्य के नाम से भी जाना गया। गणपति साम्राज्य काफ़ी विशाल था और काफ़ी फैला हुआ साम्राज्य था। तो गणपति साम्राज्य के ही एक राजा हुए कपिलेंद्र। इनके बारे में एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि जब वे दक्षिण के अभियान से आए, जीत कर लौटे, वहाँ से वापस आए, तो वो अपने साथ लगभग 15-20 हाथियों में सोना लाद कर लेके आए थे। अब ये 15-20 जो हाथियों में सोना लाद कर लेके आए थे, राजा क्योंकि वो युद्ध में जीता हुआ सोना था, तो राजा ने सारा का सारा सोना जो श्री जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया था। समय के साथ भी धीरे धीरे मंदिर का खजाना बढ़ता रहा, और जब खजाना बढ़ रहा था, धन संपदा बढ़ रही थी, तो बहुत सारे आक्रांताओं की और लुटेरों की भी नज़र इस पर पड़ रही थी। तो कहा जाता है कि लगभग 18 बार बहुत सारे विभिन्न देसी विदेशी आक्रांताओं ने इसको लूटने की कोशिश करी। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि अंग्रेज़ों ने भी अपने वक्त में लगभग 1805 में पुरी के कलेक्टर के द्वारा उस खजाने की एक लोखा जोखा तैयार किया था, या उसकी जो प्रॉपर एक ड्राफ्टिंग कराई थी कि कितना सोना चांदी है, कितने आभूषण हैं, क्या क्या चीज़ें पूरे तहखाने में हैं, ये सारी चीज़ें रखी गई थी। साल 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, जिसके बाद वहाँ पर जो उस समय नवीन पटनायक की सरकार हुआ करती थी, नवीन पटनायक की सरकार ने इस खजाने का लेखा जोखा रखने की कोशिश की, लेकिन चाबी नहीं मिल पाई। चाबी वाला किस्सा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उस दौरान 2018 में जब ये कोशिश की गई कोर्ट के आदेश के बाद, तो चाबी नहीं मिल पाई। हालांकि इससे पहले 1882 और 1885 में तहखाना 2 बार खोला गया, लेकिन इस समय पर जब ये 2 बार तहखाना खुला, तो इन दोनों बार में ही तहखाने से मतलब जो खजाना था उसकी गिनती नहीं की गई, उसकी गणना नहीं की, लेकिन वहाँ से कुछ सामान लिया गया जो कि भगवान जगन्नाथ के पूजा पाठ में या फिर उनसे संबंधित था, वो निकाला गया और उसका ही इस्तेमाल किया गया। अब हालिया तौर पर ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, अब पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि उड़ीसा में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जगन्नाथपुरी के जो खजाना है, इस तहखाने में जो खजाना है, उसको बड़ा मुद्दा बनाया था और इसकी गिनती कराने की बात कही थी। अब चुनाव निपट चुके हैं और वहाँ पर सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवीन पटनायक के करीबी रहे बीके पांडियन की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही कि खजाने की चाबी कहीं तमिलनाडु तो नहीं चली गई। तो स्पष्ट तौर पर इस बात से भी साफ था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे वो बीके पांडियन की तरफ इशारा करना चाहते थे, क्योंकि बीके पांडियन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो एक संदेह ये भी जताया जा रहा था पूरे के दौरान कि कहीं सरकार की मिलीभगत के से इस खजाने को गायब तो नहीं कर दिया गया है, या इस खजाने को चोरी कर दी गई हो, या किसी भी तरीके से इस खजाने को खुर्द-बुर्द कर दिया गया हो। अब उड़ीसा विधानसभा चुनाव जीत चुकी है भाजपा, तो भाजपा ने इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करी है।
जो कि 11 सदस्यों की कमेटी है। इसमें मंदिर के कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, कुछ प्रशासक होंगे, मंदिर से जुड़े हुए लोग, उनको भी रखा हुआ है। और रविवार को मंदिर का जो तहखाना है उसे खोलने का निर्णय लिया है और बाकायदा उसे खोल भी दिया है। अब गणना पूरी होने में कितना समय लगता है और खजाने में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। और यह भी देखना बहुत रोचक रहेगा कि उस खजाने में अब क्या क्या बचा हुआ है, क्या नहीं बचा हुआ है। क्या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी नवीन पटनायक सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो वाकई में सही है या नहीं। तो यहाँ तक ये पूरी कहानी रही। आगे के जो भी इस पूरे घटनाक्रम में आपको हमें अपडेट्स मिलेंगे, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। और इसी के साथ इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसे ही रोचक तथ्यों और इस घटनाक्रम से जुड़े हुए नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव।